नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं रमन चौहान। आज कसपल इंटरलिंक ज्योतिष में ग्रह किस प्रकार से फल देता है, इस बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कसपल इंटरलिंक ज्योतिष में किसी भी भाव का प्रॉमिस पढ़ना हो तो उसके सब लॉर्ड से पढ़ा जाता है। अगर लगन का प्रॉमिस पढ़ना है तो लगन के सब लॉर्ड से पढ़ा जाएगा। अगर 7th हाउस शादी के लिए किसी बच्चे का प्रॉमिस पढ़ना है तो उसके 7th हाउस के सब लॉर्ड से पढ़ा जाएगा। अगर किसी की बिजनेस की एक्टिविटी देखनी है तो उसके 10वें हाउस के सब लॉर्ड से ही उसका प्रॉमिस पढ़ा जाएगा। आज आपको मैं ये बताऊंगा कि ग्रह किस प्रकार से फल देता है। ग्रह 2 प्रकार से फल देता है। पहला अपना स्टेलर स्टेटस के ऊपर और दूसरा अपने पोजिशनल स्टेटस के ऊपर। इसमें किसी भी प्लैनेट की रेजिडेंस पोजीशन देखनी हो तो वो भावा चार्ट में देखी जाती है, राशि चार्ट में यहां नहीं देखी जाती। ये सिस्टम जो प्लेजिडियस सिस्टम से इसका निर्माण किया गया है, यहाँ पर कसपल के ऊपर जो भी डिग्री उभर के आएगी वो उसका स्टार्टिंग बिंदु होगा। इसमें कोई भाव छोटा भी हो सकता है और कोई भाव बड़ा भी हो सकता है। इसमें ट्रेडिशनल ज्योतिष में के जैसा नहीं है कि भाव मध्य को ले लिया, 15 डिग्री इधर ले लिया और 15 डिग्री उधर ले लिया, तो इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें कोई भी ग्रह अपना फल देता है तो अपने नक्षत्र लॉर्ड से ही देता है, और कोई भी ग्रह अपने किसी नक्षत्र में भी होगा, किसी सब लॉर्ड में भी होगा और किसी सब लॉर्ड में भी होगा। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रह किस प्रकार से फल देता है। देखिए, ग्रह ए कसपल कुंडली पढ़ने का जो तरीका है वो ये है। ग्रह ए बी के नक्षत्र में है और सी के सब में है और डी के सब में है। ग्रह बी स्टार लॉर्ड, ये सब लॉर्ड और ये सब लॉर्ड, और ये है ए सोर्स प्लैनेट। सोर्स प्लैनेट मतलब जड़, यहां से ही सब कुछ शुरू होना है। ग्रह ए बी के नक्षत्र में है, सी के सब में है और डी के सब में है। बी वाले ग्रह ए बी के माध्यम से संबंध बनाता है। ग्रह अपने नक्षत्र लॉर्ड के माध्यम से किस किस हाउस के फल मिलने हैं इससे संबंध बनाएगा, और सब लॉर्ड ये प्रतिबद्ध करेगा कि उसका फल मिलना है या नहीं, फल हां होगा या ना, और फिर अंतिम पुष्टि कर सब लॉर्ड। अंतिम पुष्टिकरण पे ही प्लान बताएगा कि ग्रह का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। मान लो कोई भी ये प्लैनेट अपने स्टार लॉर्ड स्टेलर के माध्यम से 2 में आता है, 4 में आता है, 6 में या 7 में या 10 में, तो इस प्लैनेट की दशा के अंदर
व्यक्ति को इस हाउस के फल मिलने हैं। अब ये फल हाँ होंगे या ना होंगे ये बताएगा स्टार लॉ, प्रतिबंध वाला। हाँ और ना। तो अंतिम पुष्टिकरण पे प्लैनेट को बताएगा सब लॉर्ड कि इसका प्रॉपर फल आपको मिलेगा या नहीं। मान लो मान लीजिए प्लैनेट ए प्लैनेट बी के माध्यम से, स्टार के माध्यम से 5, 7 और 11 में अपीयर होता है। तो 5 और 7 और 11 में के ही इसको फल मिलने हैं। 5 और 7, 11 शादी के हाउस हैं, मैरिज के हाउस हैं। 7वां हाउस है हमारा मैरिज का। 5वां हाउस है हमारा मैग्नेटिक आकर्षण, चुंबकीय आकर्षण, प्रेम, मोहब्बत, अफेयर। और 11वां हाउस है हमारा इच्छा पूर्ति का। अगर मान लो इसको 5, 7 और 11 अपेयर हो जाते हैं, अगर यहां पर 1, 3, 5, 9 और 11 आ जाते हैं तो इस बच्चे की शादी हो जाएगी। 1, 3, 5 और 9, 11 ये हमारे फेवरेबल हाउस हैं। फेवरेबल हाउस है क्योंकि 7th हाउस से सारे ही मल्टीपल हाउस हैं, इसलिए ये इसको रोकेंगे नहीं बल्कि इसकी सपोर्ट करेंगे। और 4, 7, 8 और 12 ये अनफेवरेबल हाउस है। ये अनफेवरेबल हाउस है। अगर यहां पर अगर 4, 7, 8, 12 आ जाते हैं तो इस बच्चे की शादी नहीं हो सकती। और तीसरी हमारी है, ये दूसरा, ये पहला, 2, 6, 10। 2, 6 और 10 ये हमारे न्यूट्रल हाउस है। ये न्यूट्रल हाउस है। ये इसको ना रोकेंगे, कोई रुकावट नहीं डालेंगे और इसको ये जाने देंगे। फिर हमारा अंतिम पुष्टिकरण वाला प्लैनेट बताएगा कि इसकी शादी होगी या नहीं होगी। मान लो यहां 5, 7 और 11 आते हैं तो यहां पर ये हमारा हाउस है मैरिड का हाउस। इसने इससे संबंध बनाया, प्लैनेट ए ने नक्षत्र के माध्यम से इससे संबंध बनाया। और 7th हाउस हमारा शादी का है। तो 7 मान लो यहां पर ये नेगेटिव हाउस आ जाते हैं, 7वें से 12वां छठा और 5वें से 12वां 4। तो ये दोनों हाउस इसके 12वें पड़ते हैं। अगर ये अपीयर हो जाते हैं सब लॉर्ड के ऊपर तो इस बच्चे की शादी नहीं हो सकती, बल्कि अगर किसी मैरिज पर्सन के ऊपर भी ये दशा आ जाती है तो उसका संबंध विच्छेद होना, उसका तलाक होना अनिवार्य है। अगर यहां पर 4 और 6 आते हैं तो फिर इसके अंतिम पुष्टिकरण के अंदर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पर इसकी नेगेशन हो चुकी है। इसका आगे देखने की, सबसे लॉर्ड में देखने की जरूरत ही नहीं है कि यहां पर 5, 7 या 11 आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि यहीं पर इसका मामला खत्म हो गया। यहां पर इसकी शादी रुक गई, शादी नहीं हो सकती। अगर यहां पर न्यूट्रल हाउस हमारे 2, 6 और 10 आ जाते हैं, 7वें से दूसरा 8वां, 7वें से 10वां है 4 और 7वें से 8, 7वें से 10वां
और 7वें से छठा है 12। अगर ये हाउस आ जाते हैं 8, 4, 12, क्योंकि ये हमारे न्यूट्रल हाउस हैं, ये इसको ना रोकेंगे ना इसको परेशान करेंगे, ये इसको जाने देंगे। फिर इसका हमारा फाइनल कंफर्मेशन पर, अंतिम पुष्टिकरण पर प्लैनेट बताएगा। अगर यहां पर 5 और 7 और अगर 11 अपीयर होते हैं तो इसकी शादी हो जाएगी। ये इसको रोकेंगे नहीं, थोड़ी सी मुश्किल के बाद इसकी शादी हो जाएगी। तो दोस्तों ये आप समझ गए होंगे कि 1, 3, 5 और 9 और 11 ये हमारे फेवरेबल हाउस हैं। 4, 7, 8, 12 ये हमारे अनफेवरेबल हाउस हैं। और 2, 6, 10 ये हमारे न्यूट्रल हाउस हैं। अगर ये सपोर्टिंग कस्प है, अगर 1, 3, 5, 9, 11 अगर इन्वॉल्व हुए भाव के साथ ये आगे प्रतिबंध कर देते हैं तो ये इसकी सपोर्ट करेंगे, ये इसको रोकेंगे नहीं, इसका हेल्प करेंगे। अगर ये 4, 7, 8, 12 इन्वॉल्व हुए भाव से आते हैं तो ये इसको ब्रेक कर देंगे, इसका फल इसको नहीं देंगे, ये नेगेशन कर देंगे। अगर ये 2, 6 और 10 न्यूट्रल हाउस आ जाते हैं तो ये इसको बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, इसको जाने देंगे कि शादी हो जाएगी इसकी। फिर ये हमारा फाइनल जो है कंफर्मेशन वाला, अंतिम पुष्टिकरण वाला सबसे लॉर्ड बताएगा कि इसकी शादी होगी या नहीं होगी। आशा है समझ गए होंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि ग्रह किस प्रकार से फल देता है। तो दोस्तों ग्रह 2 प्रकार से फल देता है। अभी हमारा ये स्टेलर स्टेटस के ऊपर है, अभी पोजिशनल स्टेटस के ऊपर हम नहीं पहुंचे। ये जो हमारा हमने बताया ये स्टेलर स्टेटस के ऊपर ये फल मिलेंगे। अब अगले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि पोजिशनल स्टेटस कैसे मिलता है और उस पोजिशनल स्टेटस वाला ग्रह किस प्रकार से फल देता है। नमस्कार।